हे एवरीवन, दिस इज शाजली एंड वेलकम बैक टू जूम कॉमर्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से क्रैश कोर्स ऑन पेपर 1 स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो आज के इस सेशन के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एप्टीट्यूड? तो टीचिंग is like a process of educating a person. Let's say for an example I'm teaching you, तो मेरा point of view क्या है या आप कह सकते हैं मेरा motive क्या है, objective क्या है कि कुछ ना कुछ मेरे mind से या आप कह सकते हैं मेरे end से जो knowledge है वो आप तक के पहुंच जाए. So any kind of knowledge transfer between a teacher and a student is known as teaching. Teaching aptitude की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम लोग capacity study करने की कोशिश करते हैं एक particular teacher की कि वो education कितना impart कर सकता है या किस तरीके से इंपार्ट करना चाहिए एजुकेशन, एज क्या क्या है हमारे पास में अवेलेबल. नाउ इट रेफर्स टू द कैपेसिटी एक इंडिविजुअल की टू बी स्किल्ड इन टीचिंग. एवरीबडी कैन नॉट टीच. ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर इंफॉर्मेशन है तो वो पर्सन पढ़ा भी सकता है. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास में जो है इंफॉर्मेशन होगी उसके माइंड में, लेकिन वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो चीज किसी को समझा नहीं सकते ना. जब भी एक इंडिविजुअल के पास में ऐसी कैपेसिटी हो ना, जब वो दूसरे पर्सन को चाहे फॉर्मली चाहे इनफॉर्मली एक नॉलेज ट्रांसफर कर पाए, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं. दस टीचिंग एप्टीट्यूड इज हेल्पिंग इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल टीचिंग फील्ड के अंदर. तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मेनली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको एक क्लासरूम सिनेरियो दे दिया जाएगा कि बताओ ऐसे ऐसे होगा तो बताओ हाउ विल यू रिएक्ट. तो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि एज एन इंडिविजुअल आपका जो बिहेवियर है या आपका जो नॉलेज है, आपका जो स्किल्स है, वो क्या क्या आप एक टीचर बनने के काबिल है, क्या आप एक टीचर बन सकते हैं अगर आपको अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी दी जाए या अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जाए. तो लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, वेरियस एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह हो जाते हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर. टीचिंग की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस. ट्राइपोलर का मतलब 3 पिलर्स हैं, एक करिकुलम, अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. 3 आप कह सकते हैं पिलर है ना. टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. भाई एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, अगर कोई बोल ही नहीं रहा या कुछ इंटरैक्शन ही नहीं हो रहा, देखो आपको अगर ये सेशन नहीं समझ में आए, यू हैव टू इंटरैक्ट इट विद मी. आपको मुझे फीडबैक देना पड़ेगा सो दैट आई कैन इंप्रूव, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू व्हाटएवर यू हैव नॉट अंडरस्टूड. तो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर ये वाला प्रोसेस चलता है. ऐसा नहीं है कि टीचिंग खाली एक ही लेवल के ऊपर चल रहा है, इट is at multiple levels. Teaching needs effective reciprocal communication. आपको मुझसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा. मोटिवेशन है टू लर्न. कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता जब तक आप खुद पढ़ना ना चाहे. अगर मैं आपको ये वीडियोस 10 बार भी दिखा दूं ना अपना, जब तक आपका माइंड इस नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जब तक आप खुद से पढ़ना नहीं चाहते, तब तक कोई आपको पढ़ा नहीं सकता. टीचिंग के अंदर हम लोग केवल सामने वाले पर्सन को क्या कर रहे हैं, गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड कि अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आप किसी को भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसका मेथड क्या है पढ़ाने का. एक तो टीचर सेंटर्ड मेथड्स हो गए, जहां पे जो टीचर है वो मेन पे रहेगा. फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड, जहां पे जो लर्नर है यानी कि जो स्टूडेंट है वो मेन पे रहेगा. कंटेंट फोकस में ना टीचर की चलेगी ना स्टूडेंट की चलेगी, जो करिकुलम है उसी के ऊपर स्टिक करना पड़ेगा हमें. फिर आ जाता है इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव, जहां पे आप कह सकते हैं एक मिक्स्ड जो है मेथड चलेगा, यानी थोड़ा सा टीचर का मोटिव रहेगा, सेंटर्ड रहेगा मेथड, थोड़ा सा आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड रहेगा. एंड इन द मीनवाइल करिकुलम वुड बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस. तो कहीं ना कहीं इंटरैक्टिव सेशन जैसे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह आपके होते हैं. यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. अगर आप जो है क्रैश कोर्स पेपर 1 के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन डाउनलोड दी जूम कॉमर्स ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर एंड वहां पे ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन होगा विजिट करने के लिए. एंड उस स्टोर सेक्शन के अंदर जाकर के आप ये क्रैश कोर्स पेपर 1 से रिलेटेड जो है वो एनरोल कर सकते हैं, जहां पे सारी की सारी यूनिट्स पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग कवर अप करेंगे इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर, इफ यू हैवंट एनरोल्ड फॉर द सेम येट. इंस्ट्रक्टर या टीचर सेंटर्ड मेथड्स की अगर हम बात करें,
जो टीचर है वो अपने आप को कास्ट करता है बीइंग द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ये टीचर जो है ना ये मेन पे रहेगा, एकदम मेन पे रहने का मतलब हो गया जैसे लेक्चर मेथड होता है तो उसके अंदर क्या होता है, टीचर को हम लोग कैसे देखते हैं कि इसको सब कुछ पता है ना, ही और शी इज द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, और उससे हमें अभी क्या है, सीखना है यहाँ पे। फिर आ जाता है यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड का मतलब यहाँ पे लर्नर को हम लोग मेन पे रखते हैं। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है यानी कि जो टीचर है वो टीचर भी है और साथ में लर्नर की तरीके से भी काम करता है, वो कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करता है डिस्कशंस करके बच्चों के साथ में। होता है ना टीचर भी कभी ना कभी आप कह सकते हैं जब वो डिस्कशन करता है ना स्टूडेंट्स के साथ में तो उसको नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे लर्नर को हम लोग सेंटर पे रखने की कोशिश कर रहे हैं और टीचर भी उनसे सीखने की कोशिश कर रहा है। ही इज नॉट एक्टिंग कि उसको सब कुछ पता है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है अभी। फिर कंटेंट फोकस। कंटेंट फोकस का मतलब यहाँ पे जो कंटेंट है, जो करिकुलम है, उसको हम मेन पे रखेंगे। जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, इनको फिट होना पड़ेगा। भाई अगर आपको 10 यूनिट पढ़नी है तो 10 यूनिट पढ़नी है आपको एग्जामिनेशन के लिए। टीचर को फिट होना पड़ेगा, लर्नर को फिट होना पड़ेगा। कंटेंट दैट इज टॉट, अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इज मेड अपॉन द क्लैरिटी, केयरफुल एनालिसिस कंटेंट के ऊपर। जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, कोई ऑल्टर नहीं कर सकता। हमें जो सिलेबस में लिखा है हमें पढ़ना पड़ेगा। एनी ऑल्टरेशन, एनी जो है क्रिटिकल कमेंट्स आर नॉट पॉसिबल इन दिस सिनेरियो। आप क्रिटिकल कमेंट्स पास भी करें फिर भी आपको वही चीज पढ़नी पड़ेगी बिकॉज दैट इज मेंशन्ड इन द करिकुलम। फिर देखिए इंटरैक्टिव या आप कह सकते हैं पार्टिसिपेटिव। यहाँ पे जो पिछले 3 मेथड्स थे ना, सारे में से थोड़ा थोड़ा लेकर के आ जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेसेसिटी। भाई जब भी हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, टीचर सेंटर्ड है। उसके बाद में जब मैं आपसे डिस्कशन करूंगी, हो सकता है जब डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, हम लोग लाइव आएंगे, हम लोग बात करेंगे, तो वो जो है लर्नर सेंटर्ड हो गया। उसके बाद में हम लोग कहीं ना कहीं फिट कर रहे हैं ना इस कंटेंट के ऊपर, तो ये क्या हो गया, कंटेंट फोकस हो गया। तो हम कहीं ना कहीं तीनों चीजें लेकर के आते हैं। इन रियलिटी जो भी आपका टीचिंग हो रहा होता है ना, उसमें तीनों चीजें हैंड इन हैंड जो है वो चल रही होती है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन आपका। फिर देखिए नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है। सोशल एक्ट का मतलब हो गया मैं पढ़ा रही हूँ और आप जो पढ़ रहे हैं ना, जो लर्निंग है वो एक पर्सनल एक्ट है, लेकिन मेरा जो एक्ट है ना ये टीचिंग का, दिस इज सोशल इन नेचर, दिस इज अ कल्चरल प्रोसेस, प्लान्ड है। हर क्लास से पहले हम कहीं ना कहीं चीज़ें प्लान करते हैं इन ऑर्डर कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आपको जो ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए। वी कैन डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग का फॉलोइंग वेज के अंदर। तो टीचिंग जो है एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है। एक तरीके से आप कह सकते हैं आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं सोशल आइडियाज़ उनको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं टीचर के टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हम लोग। जो कि हमको ये लगता है कि स्टूडेंट्स खुद से नहीं ले सकते इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन हम उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक राह जो होता है ना वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, डेवलपमेंट है लर्निंग का। भाई मैं आपको तब तक नहीं पढ़ा सकती जब तक आप खुद ना पढ़ना चाहे, तो मुझे आपके अंदर वो लर्निंग की जो भावना है ना, वो जो मोटिवेशन है कि नहीं यार हम भी कर सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें भी ये क्लास करनी चाहिए, हमें भी जो है एग्जाम देना चाहिए, हमें भी कुछ ना कुछ अचीव करना चाहिए लाइफ में। मैं आपको क्या कर सकती हूँ, आपके अंदर वो भावना जो है, वो मोटिवेशन जो है वो जगा सकती हूँ। फिर टीचिंग की अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ या जब आप स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, तो अगर आपका बिहेवियर ना चेंज हो रहा, आपका मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर नहीं हो रहा है, तो वो तो एजुकेशन हुई ही नहीं। फिर टीचिंग जो है एक आर्ट है एज वेल एज एन एक साइंस है। एक आर्ट है मतलब एक कला जिसको हम लोग बोलते हैं ना। पढ़ाना हर किसी का काम नहीं होता। आपके पास नॉलेज है बट आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो हर एक इंसान के पास में वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। सो टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज एक साइंस है, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर अप्लाई करते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी है, वो चीज़ वैसे करनी है। सो इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस। फेस टू फेस एनकाउंटर है, हालांकि अभी हम लोग फेस टू फेस नहीं है, अभी तो हम कहीं ना कहीं और
जगह पे बैठे हुए हैं। टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल है, मॉडिफाइबल है। देखो मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ चीजें, आप लोगों के लिए इससे नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, दूसरे तरीके से समझ लेंगे। आई कैन मॉडिफाई दी थिंग्स। टीचिंग के अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, कंटेंट का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। भाई आपको इस तरीके, मेथड का सॉरी, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं समझ में आया, ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे। पहुंचना यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन कर देंगे उस पर्टिकुलर चीज का। मेजरेबल है, आपका जो आउटकम निकल करके आ रहा है, भाई आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आप किस तरीके से आपके माइंड में क्रिटिकल एनालिसिस आ रहे हैं, क्या इससे मेजर हो जाएगा कि मेरी टीचिंग कैसी थी। स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, हर एक जो टीचर है एक्सपेक्टेड है कि भाई उसको थोड़े बहुत मेथड्स आते हो टीचिंग लर्निंग के। टीचर जो है फैसिलिटेट करता है लर्निंग। टीचिंग एक कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों प्रोसेस है। एक कॉन्शियस का मतलब हो गया जब हम अपने सेंसेस में रह के किसी को पढ़ा रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज कॉन्शियस इन नेचर, जो मैं आपको अपनी सेंसेस में पढ़ा रही हूँ। एक अनकॉन्शियस होता है जो हम लोग मतलब जैसे किसी को हमने गलती करते हुए देखा तो हमने उसको समझा दिया, हमने उसको बता दिया, दैट इज अनकॉन्शियस। हम उसको पढ़ाना चाहते नहीं थे बट हमने फिर भी उसको पढ़ा दिया, हमने उसको कुछ सिखा दिया, दैट अनकॉन्शियस इन नेचर। तो एक कॉन्शियस प्रोसेस है, अनकॉन्शियस प्रोसेस, दोनों ही है हमारा। हम जान के भी करते हैं और जाने अनजाने में भी हम लोगों को कुछ चीजें जो है सिखा देते हैं। एवरीबॉडी डज दिस। अपने आसपास हम कुछ ना कुछ लोगों को सिखाते हुए चलते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हुए चलते हैं उनसे। नाउ मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक जाती है। जो बच्चे होते हैं वो चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें रटने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग रोड लर्निंग बोलते हैं। एंड जैसे जैसे जो आपकी अभी लेवल है दैट इज रिफ्लेक्टिव इन नेचर। अब आपको क्या करना है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना है कि नहीं यार ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए था, इन्होंने ये थ्योरी जो दी है ना, इस थ्योरी के अंदर अगर ये कर देते ना तो फिर बात ही कुछ और होती। इस तरीके से आपको अभी सोचना है। तो टीचिंग कहाँ से आप कह सकते हैं मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक आ जाती है। तीनों लेवल्स हम लोग कवर अप करेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स। टीचिंग एक कंटिन्यूम है, ट्रेनिंग का, कंडीशनिंग का, इंस्ट्रक्शन का, इंडोक्ट्रिनेशन का। ये सारे वर्ड्स भी हम लोग अभी कवर अप करेंगे कि भाई ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है। चलो देख लेते हैं फिर मीनिंग ये सारे वर्ड्स का। तो टीचिंग जो है ना, ट्रेनिंग से अलग है, कंडीशनिंग से अलग है, इंडोक्ट्रिनेशन से अलग है। कैसे अलग है, क्या चीजें हैं जो अलग करती हैं टीचिंग को इन सारी चीजों से। अब देखिए, अगर हम टीचिंग की बात करें ना तो यहाँ पे एम क्या है, किसी का इंटेलेक्ट डेवलप करना, किसी का पोटेंशियल डेवलप करना, आपका माइंड का ग्रोथ, आपका मॉडिफिकेशन बिहेवियर करने की कोशिश करना। एक बहुत ब्रॉड स्कोप है टीचिंग का। रीइंफोर्समेंट नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना मैं जो चीजें आपको जिस तरीके से बताऊं आप मुझे वो चीजें उसी तरीके से जो है बोलने की कोशिश कर दें। फिर देखिए, इन टीचिंग रेपिटेशन ऑफ द टॉट सब्जेक्ट मैटर इज नॉट नेसेसरी। मतलब टीचिंग के अंदर मैंने आपको समझा दिया, जरूरी नहीं है ना कि आप लाइन टू लाइन इस चीज को मुझे रिपीट करके सुनाए। टीचिंग के अंदर करिकुलम इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। क्वालिटेटिव भी हो सकती है टीचिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं इवैल्यूएशन के अंदर। हो सकता है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने क्या समझा, मुझे ये बताने की कोशिश करो। और हो सकता है मैं क्या करूं, मैं आपको एक जो है मॉक टेस्ट सॉर्ट ऑफ दे दो और उसके मार्क्स के थ्रू इवैल्यूएशन करने की कोशिश करो। तो बोथ वेज आई कैन इवैल्यूएट दी टीचिंग। नाउ टीचिंग बहुत ब्रॉडर है, आप कह सकते हैं बहुत सारी लेवल्स है इसके अंदर। कंडीशनिंग की अगर हम बात करें ना तो कंडीशनिंग के स्कोप की अगर मैं टीचिंग के कंपैरिजन की बात करूं तो कंडीशनिंग का स्कोप जो है इज लाइक वेरी नैरो इन कंपैरिजन विद टीचिंग। अगर कंडीशनिंग के हम बेसिक मीनिंग की बात करें ना तो कंडीशनिंग का मतलब हो जाता है किसी को, जैसे हमने जिस तरीके से बोल रहे हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, कि कोई कैसे बिहेव करता है, कोई कैसे एक्ट करता है, उसको अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं कंडीशनिंग करना। जैसे आप अपने कोई पेट है उसको सिखा रहे हैं कि देखो इस टाइम पे ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे खाना है, ऐसे करना है, ये करना है, दैट इज कंडीशनिंग करना। आप उसको बता रहे हैं कि कैसे बिहेव करना है। ये टीचिंग से बहुत नैरो होता है, बिकॉज टीचिंग के अंदर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, आप मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं, आप कहीं ना कहीं उसका इंटेलेक्ट डेवलप करने की बात कर रहे होते हैं। मतलब बहुत ब्रॉड स्कोप रहता है कंडीशनिंग के कंपैरिजन में टीचिंग का। यहाँ पे जो है
करिकुलम फिक्स्ड है, आपको ये चीजें ही सिखानी है, ये चीजों के अंदर ही बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है हमारे उस पर्सन का। लेकिन टीचिंग के अंदर चीजें फ्लेक्सिबल हैं। टीचिंग के अंदर तो भाई आपका कॉन्शियस भी चल रहा है, अनकॉन्शियस भी चल रहा है। यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर रिक्वायर्ड है, भाई हमने जैसे बोला था तुम्हें वैसे ही करना है, क्योंकि हम तो कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। बट टीचिंग के अंदर ऐसा जरूरी नहीं था। सो कंडीशनिंग और टीचिंग दो अलग अलग वर्ड्स हैं। टीचिंग हैज अ ब्रॉडर स्कोप। कंडीशनिंग के अंदर हम सामने वाले का बिहेवियर कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं, उसके एक्शंस कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। दिस वी आर एक्चुअली डूइंग विद जैसे पेट्स, किड्स, कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने की जब हम कोशिश करते हैं। तो फिर आ जाते हैं टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। अगेन टीचिंग इज वेरी ब्रॉड। टीचिंग के अंदर मैं आपको खाली इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी कि देखो ऐसे करना, उसके बाद ऐसे करना, उसके बाद ऐसे करना। व्हाट आई टेल यू इज आई वांट कि आप खुद से इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाएं कि आपको पता चल जाए कि कैसे क्या करना है। हाँ, जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ेंगे, जहाँ पे आपको रास्ता नहीं समझ में आएगा, वो मैं दिखाने की कोशिश करेंगे। आई हेल्प यू थ्रू आउट योर वे, बट आई वोंट बी होल्डिंग योर हैंड्स एंड टेकिंग यू अलॉन्ग कि भाई इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चलते चलो। नहीं, जहाँ पे आप डगमगाएंगे वहाँ पे हम बताते हुए चलेंगे। क्योंकि अगर आपने किसी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए ना, वो पर्सन कभी भी अपना खुद से कोई काम नहीं कर पाएगा। सो टीचिंग लाइक हैज़ अ वेरी वाइडर स्कोप। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, और उसके आगे की भी हम बातें करते हैं। पोटेंशियल है एक इंडिविजुअल को डेवलप करना, वो अपना आप खुद से कुछ चीज़ें जो है वो कर सके। लेकिन इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत नैरो है, बहुत लिमिटेड है। एक कह सकते हैं पार्ट है टीचिंग का, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इंस्ट्रक्शन बड़ा है टीचिंग से। इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं टीचिंग के अंदर इंक्लूड हो जाता है हमारा। यहाँ पे आप केवल इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं नॉलेज को, लेकिन टीचिंग के अंदर हम इंस्ट्रक्ट करने के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। भाई मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, उसके बाद में आपको भी तो देखना चाहूँगी कि आप किस तरीके से चल रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। सो टीचिंग हैज़ अ वेरी ब्रॉडर स्कोप। तो हमने अभी तक देखा कंडीशनिंग से ब्रॉड था स्कोप, इंस्ट्रक्शन से भी ब्रॉड है स्कोप। अब देखने की कोशिश करेंगे इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब हो गया हमारी बिलीफ, हम जो सोचते हैं ना अपने माइंड में वो। इंडोक्ट्रिनेशन की अगर मैं बेसिक मीनिंग की बात करूं तो जो हमारी कह सकते हैं सर्टेन बिलीव्स एक पर्टिकुलर लर्नर के माइंड में होती है फ्रॉम द बिगिनिंग, जो वो सोचता है ना कि यार ये चीज़ जो है वो सही है, फंडामेंटल्स जो हमारे होते हैं। सो दैट इज नोन एज इंडोक्ट्रिनेशन करना। तो एक सेट ऑफ बिलीफ जो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग देम, कि हमने कहा कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है सोसाइटी के अंदर कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। सो ये जो बिलीफ है हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा एक्सेप्ट करे विदाउट क्वेश्चनिंग। उसको क्रॉस क्वेश्चन करना नहीं है यहाँ पे, उसको उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। उसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। बट टीचिंग के अंदर ऐसा नहीं है। टीचिंग के अंदर आपने मुझसे अगर सवाल नहीं पूछा ना तो आपने सीखा ही नहीं। इसका मतलब आप क्वेश्चन करिए क्लास के अंदर, आपने पढ़ लिया, आप उसके बाद में चीजें कनेक्ट करिए। आप बोलिए कि मैम ये वाला जो चीज था ये बताइए, ये इससे अलग है क्या, वो उससे अलग है क्या, ये यहाँ पे बैठेगा क्या, ये बुक सही है, उस बुक में ये लिखा है, इस बुक में। टीचिंग के अंदर हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि जो जैसा बता रहे हैं उसको वैसा एक्सेप्ट कर लो। नहीं यार, क्रिटिकली सोचने की कोशिश करो, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो नॉलेज को। सो स्कोप जो है टीचिंग का बहुत ब्रॉड है। हम पोटेंशियल डेवलप करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम आपको एक सोल्यूशन बता रहे हैं, आपको मुझे 4 और सोल्यूशंस बताने हैं कि ये ऐसे भी तो हो सकता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और उसके 4 ऑप्शंस हैं और मैंने कहा आंसर सी इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? मैम अगर ये सी ना होता यहाँ पे तो क्या आंसर ए हो जाता ना, और अगर ये ए के अंदर ये पॉइंट हो जाता तो सी के रहते भी ये आंसर हो जाता ना। मैं ये चाहती हूँ आप लोगों से, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टीचिंग इज। आपको वो जो क्रिटिकल एनालिसिस है ना वो आना चाहिए। ये नहीं कि आंसर सी हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो ना होता तो क्या आंसर होता, या अगर कोई और ऑप्शन होता तो क्या वो आंसर होता। ये जो सोचना है ना, ये जिस दिन आ गया आपके अंदर, इसका मतलब टीचिंग सक्सेसफुल हो गई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टीचिंग इज। इंडोक्ट्रिनेशन का स्कोप बहुत, आप कह सकते हैं, नैरो है। हम
कहीं ना कहीं किसी का बिलीफ बदलना चाहते हैं, हम खाली चाहते हैं कि वो जो हम बोल रहे हैं वो मान लें विदाउट क्वेश्चनिंग। हम केवल एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसको कोई फ्रीडम ही नहीं है सोचने का। जैसे रिलीजियस बिलीफ्स वगैरह होती है ना, कोई फ्रीडम नहीं है सोचने का। यहाँ पे आपका डिसिप्लिन बहुत रिजिड है, आपको पहले से बता दिया ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी, अगर आपने क्वेश्चन किया तो पता ही है क्या होता है। सो दिस इज वॉट इंडोक्ट्रिनेशन इज, टीचिंग वाइड है। अब फिलोसफीज की अगर हम बात करें ना एजुकेशन सेक्टर के अंदर, सबसे पहले फिलोसफी इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। सारे एस्पेक्ट्स जो एजुकेशन के अंदर है, जैसे एम्स, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, टीचर की बुक्स, आपके डिसिप्लिन, ये सारा आर influences by a philosophy. Now, keeping in mind, the examiner now tends to ask multi-dimensional aspects in a single question. क्या करने की कोशिश करते हैं ना, वो आपको एक situation दे देते हैं and they want to know what is your philosophy, how are you thinking. आपने देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहां पे व्हाट आर दे डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग यू विद अ सिचुएशन एंड दे आर आस्किंग यू हाउ विल यू रिएक्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर आपके स्कूल में ऐसा हो रहा है, आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, आपका नंबर मांग रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर आस्किंग इन दीज डेज। तो टाइप्स ऑफ फिलोसफी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फिलोसफी हो गई आइडियलिज्म। The aim of education is to discover and develop each individual's abilities and moral excellence in order to better serve society. The school, as one of the social institutions concerned with the absolute, must take judgment as to what is right and what is wrong. Thus, one of the aim of the education would be develop morality. तो ये क्या बोलने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन का एम क्या है, एक स्टूडेंट के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर मॉरल वैल्यूज क्या सही है क्या गलत है, एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जज करना, वो चीज़ डेवलप करना कि हमें ये समझ में है कि यार ये सही है ये गलत है। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा, उसे नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चोरी करना सही है क्या चोरी करना गलत है, वो तो ऐसे ही उठा लेगा किसी भी चीज़ को, किसी की भी चीज़ को, उसे नहीं पता ये चीज़ किसकी है, क्या है, क्या ये करना सही है क्या ये करना गलत है। तो आइडियलिज्म क्या बोलता है हमको, उसके अंदर क्या जगाना है भाई, मोरालिटी। उसको पहले तो ये पता होना चाहिए ना सही क्या है गलत क्या है, तब तो ना वो आगे कुछ सीखेगा। जब तक उसे यही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, वो आगे क्या ही सीखेगा। नेचुरलिज्म, in education stands for doctrine of follow nature in education. Now it wants all education to be strict conformity with the nature of the child. Now it stands for complete freedom to be given to the child in learning. His whole education to will be according to the natural laws of human development. जैसे 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 हम डेवलप करते हैं उसी अकॉर्डिंगली उसको क्या प्रोवाइड कराना है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। उसी तरीके मतलब जो नेचर है ना चाइल्ड का, नेचर ऑफ द चाइल्ड, उसी अकॉर्डिंगली जैसे जैसे उसका नेचर बिल्डअप हो रहा है उसी अकॉर्डिंगली हमें एजुकेशन उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। फिर आ जाते हैं प्रैग्मेटिज्म व्यू के ऊपर। तो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी जो एजुकेशन की है इज टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर अ सक्सेसफुल एंड वेल एडजस्टेड लाइफ। हम यहाँ पे थोड़ा और ब्रॉडर स्कोप की बात कर रहे हैं। हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं एक स्टूडेंट को, एक चाइल्ड को आपको ये सिखाना है कि एवरीथिंग वोंट बी अकॉर्डिंग टू हिम। आपको उसके अंदर क्या डेवलप करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज आवर लाइफ इज फुल विद प्रॉब्लम्स आई बिलीव। तो अगर हमें ये लगेगा ना कि लाइक एवरीथिंग इज आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस, विल बी अकॉर्डिंग टू अस, ये अगर आपने स्टूडेंट के दिमाग में नहीं डाला ना कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। He'll have to adjust with his environment. He'll have to acquire knowledge that is helpful for him to solve his present day problems. क्या हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नो मैटर एट व्हाट एज यू आर, नो मैटर इफ यू आर अर्निंग, नो मैटर इफ यू आर स्टडिंग, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन डे टू डे लाइफ। तो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी क्या कहती है कि हमें एक चाइल्ड के अंदर क्या डेवलप करना है कि उसे एडजस्ट करना है चीज़ों के साथ में, उसे चीज़ें सॉल्व करने के बारे में सोचना है जो भी उसकी प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब हो गया जब एक टीचर स्टूडेंट को समझने की कोशिश कर रही है, अंडरस्टैंड करना इंडिविजुअल एंड ग्रुप नीड्स को लर्नर्स की, फ्रॉम लेसन प्लानिंग, डिलीवरी एंड असेसमेंट।
Trotsky conveys the idea that we all learn through support and aid from others. Now, in this context, working with others help learners understand and solidify their learning. तो कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे हमें दूसरे को समझने की कोशिश करनी है. नाउ कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन इज एन epistemological perspective of learning focused on how students actively create knowledge out of their experiences. सो कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें, जो चीज़ लोगों के आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड हो, हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो चीज़ें हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करें, तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेसिकली अ थ्योरी जो मेरे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक स्टडी कि किस तरीके से लोग सीखते हैं. नाउ इट सेज दैट पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट एक्सपीरियंस. हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. इस थ्योरी को, जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, ये किसने दी थी? ये वॉट्सकी ने दी थी. सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इज वन ऑफ द फाउंडेशन फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म. नाउ कंस्ट्रक्टिविज्म जो है अज्यूम करता है कि जितनी भी नॉलेज है वो हम लोग अपनी प्रीवियस नॉलेज से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ वन इज टॉट. इवन लिसनिंग टू लेक्चर इन्वॉल्व्स एक्टिव अटेम्प्ट्स टू कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज. जब भी आप लेक्चर सुन भी रहे हैं ना, तो भी वहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एक्टिवली नहीं सुन रहे हैं ना, तो आधी चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं यहाँ से. तो फिर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू योर माइंड, रिलेटेड टू योर नॉलेज. ना रेफर्स टू आइडिया दैट नॉलेज जो हम लोग एक्वायर करते हैं ना प्रीवियस नॉलेज से, नॉट फ्रॉम द एक्सपोजर टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. ना नॉलेज जो है डेवलप होती है थ्रू कॉग्निटिव एक्शन. पिजेट की जो थ्योरी थी ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो रेलिवेंट है इस पर्सपेक्टिव के लिए. हालांकि अभी हम लोग जो है जैन पिजेट की जो थ्योरी है उसको भी कवर अप करेंगे ना. ही इज इंटरेस्टेड इन द वे पीपल नो थिंग्स फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड, कि हम किस तरीके से चीज़ें सीखते हैं, चीज़ें जानते हैं. जो हम इन्फेंट्स रहते हैं, छोटे से बच्चे से लेकर के एक बड़े तक के, किस तरीके से हम चीज़ें जानते हैं, किस तरीके से हम चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम लोग इंटरैक्ट करते हैं लोगों से, हम इंटरैक्ट करते हैं एनवायरमेंट से और चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं. कंस्ट्रक्शन इज नॉट रिलेटेड ओनली टू एक्सटर्नल वर्ल्ड, बल्कि हमारे अंदर से भी आता है, हमारे माइंड से. नॉलेज, बट नॉलेज रिफ्लेक्ट्स मेंटल कॉन्ट्राडिक्शन से. नाउ रिजल्ट्स फ्रॉम वंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब चीज़ें हम लोग देखते हैं, सीखते हैं एक्सटर्नल, एंड हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ें जो है वो चलती हैं. एक कह सकते हैं आप एक रिलेशन. ह्यूमनिज्म की अगर हम बात करें, ह्यूमनिज्म फिलॉसफी जो है वो क्या कहती है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए. ह्यूमनाइजिंग ह्यूमंस इज टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मतलब हमें ना अपने आप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सेल्फ रियलाइजेशन पीपल लर्न ऑप्टिमली. जब तक हमें अपने बारे में नहीं पता ना, हम तब तक सीख ही नहीं सकते. फिर रैशनलिज्म थ्योरी, रैशनलिज्म फिलॉसफी जो है वो क्या कहती है कि हम लोग जो है ना वो चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, या आप कह सकते हैं वो चीज़ एक्वायर करने की नॉलेज कोशिश करते हैं थ्रू रीजन. Now, mathematical knowledge is best example, since through rational, though alone, we can plumb the depth of numerical relations, construct proof, and reduce even more complex mathematical concepts. Rationalize करना, जो चीज़ important है आपके लिए, एक process के through. Now, rationalism जो है ना, वो reason पे based है, ना कि experience के ऊपर. हमारा एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंगली प्रूफ के ऊपर चीज़ें बेस्ड होती हैं, रीजन के ऊपर हर एक चीज़ के. फिर आ जाते हैं हम लोग एम्पिरिसिस्ट्स. फॉर एजुकेशन, लॉक्स एम्पिरिज्म मेंट दैट लर्निंग कम्स ओनली थ्रू एक्सपीरियंसेस इफ द चाइल्ड एंड ट्यूटर शेयर अ काइंड ऑफ कंडक्ट. तो चाइल्ड लर्न करेगा हैबिट्स, कैरेक्टर, माइंड दैट आर नेसेसरी फॉर एजुकेशन टू कंटिन्यू. यहाँ पे इन्होंने क्या बोलने की कोशिश करी, इम्पेरिस जो आपके फिलोसोफर्स थे, तो इन्होंने इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं इसके अंदर क्या बोलने की कोशिश करी है कि नॉलेज जो है वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आती है. नॉलेज जो है वो हमारे कहाँ से आ रही है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आ रही है ना. यहाँ पे जो है, जो बहुत सारे लोग हैं
वो रिलाई करते हैं एडवाइस के ऊपर, गाइडेंस के ऊपर, कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है वो चीज़ें हमारी रिलेट कर रही हैं, ना कि किसी चीज़ के रीज़न के ऊपर, ना ही किसी चीज़ के प्रूफ के ऊपर। या आप कह सकते हैं अलग अलग फिलॉसफीज है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। फिर हमारे पास में आ जाती है एक्सटेंसिलिज्म। एक्सटेंसिलिज्म जो फिलॉसफी है वो एक चाइल्ड के फ्रीडम पे फोकस करने की कोशिश करती है। यहाँ पे क्या फोकस करते हैं कि एक्सटेंसिलिज्म जो एजुकेटर्स हैं वो बिलीव करते हैं कोई गॉड नहीं है, कोई हायर पावर नहीं है स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। उनको फ्रीडम होना चाहिए कि वो खुद से चूज कर सकते हैं उन्हें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। बिहेवियरिज्म के अंदर हम लोग क्या बात करने की कोशिश करते हैं, एक क्लासरूम बिहेवियर की अगर हम बात करें तो बिहेवियर्स जो फिलोसोफर्स थे वो बिलीव करते हैं कि जो टीचर है ना वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकता है। जैसे बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा तो उसको हमने रिवॉर्ड्स दे दिए, या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकता है कि अगर उसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी तो उसको पनिशमेंट दे दिया। इस तरीके से उसके बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो जो टीचिंग है ना एजुकेशन सिस्टम के अंदर अलग अलग फिलोसफीज चलती हैं। कुछ कहते हैं कि एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, कुछ कहते हैं कि रीजन के ऊपर बेस्ड है, कुछ कहते हैं कि चीजें कंस्ट्रक्ट होती हैं, कुछ कहते हैं कि बिहेवियर पे बेस्ड है। तो अलग अलग आप कह सकते हैं फिलोसफीज हैं। इन फिलोसफीज के ऊपर बेस्ड जो थ्योरीज है ना वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। तो पहली थ्योरी हम लोग कवर अप करेंगे स्किनर की थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर पहली चीज तो ये थ्योरी आई 1976 के अंदर। ये मेंटलिस्ट प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड ना। इन्होंने क्या फोकस किया, फिजिकल कॉज rather देन मेंटल कॉज। इन्होंने फिजिकल चीजों के ऊपर फोकस किया। इट कैन डन बाय डायरेक्टली टू प्रायर फिजिकल कॉजेज बाय वाइल बाईपासिंग इंटरमीडिएट फीलिंग्स या स्टेट ऑफ माइंड। अब देखिए ये जो बिहेवियर्स थे ना, टीचिंग मेथड्स टेंड्स टू रिलाई ऑन सो कॉल्ड स्किल एंड ट्रेड। ये क्या बोलता है कि जो टीचिंग मेथड्स है ना किसके ऊपर रिलाई करते हैं, फिजिकल चीज़ों के ऊपर, स्किल के ऊपर, ड्रिल के ऊपर, एक्सरसाइजेस के ऊपर, जिसके थ्रू आप चाहे चीज़ें रिपीट करके इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट ला सकते हैं उनके रिस्पॉन्स पैटर्न के ऊपर। बार 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 आप चीज़ें ग्रेजुअली करते रहिए और लर्निंग और जो डिफिकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज करते रहिए, और वो चीज़ें अपने आप स्टूडेंट जो है वो सीख जाएगा। मतलब कोई किसी चीज़ को सिखाना है तो वो चीज़ स्टूडेंट से बार बार कराते रहिए आप, और हर बार थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दीजिए और उसको वो चीज़ जो है समझ में आ जाएगी। क्वेश्चंस का लेवल आप इंक्रीज कर दीजिए। अब इन्होंने क्या क्या देखिए बोला। सबसे पहले इन्होंने बोलने की कोशिश करी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे उसने कुछ अच्छा किया उसकी तरफ स्माइल कर दिया, उसने कुछ अच्छा किया तो हमने उसकी तारीफ कर दी, उसने कुछ अच्छा किया तो हमने उसको मॉनिटर बना दिया। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। क्या होगा इससे, उसका लर्निंग आप कह सकते हैं जो आउटकम है ना वो इंक्रीज कर जाएगा, खुश हो जाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव का मतलब हमने क्या कह दिया, रिमूव करना या कोई एडवर्स कंडीशन हटा देना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कहा कि अगर आपका 80% के ऊपर आएगा ना तो आपको ऑप्शनल पेपर नहीं देना पड़ जाएगा, या ये चीज़ ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपका 80% मार्क्स आ गया तो ये आप स्किप भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने टाइम पे असाइनमेंट सबमिट कर दिए तो आप के जो है जो लोएस्ट ग्रेड है वो हम नहीं लेंगे, हम हायर वाला मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से चीज़ें करना। पनिशमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, उसको फियर दे देना कि अगर इतने मार्क्स आए तो हम आपको पनिशमेंट देंगे, हम आपको फेल कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। तो अगेन ये इस तरीके से हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। फिर आ जाते हैं जेस्टाइल साइकोलॉजी के ऊपर। मेन प्रिंसिपल जो है ना जेस्टाइल साइकोलॉजी का या जेस्टाइल थ्योरी का वो क्या है कि टीचर इनकरेज करे स्टूडेंट्स को कि वो डिस्कवर कर सके रिलेशनशिप्स एलिमेंट्स के बीच में, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। भाई एक मेरे पास में प्रॉब्लम है और उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, टीचर को क्या करना है, टीचर को वो गैप ब्रिज करने की कोशिश करना है। जब वो गैप ब्रिज हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट अपने आप उस प्रॉब्लम की जो एलिमेंट्स उनको कनेक्ट करके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेगा। यहां तक कवर अप करेंगे आज के सेशन के अंदर। एंड नेक्स्ट सेशन से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है हमारे पास में पावलो की जो थ्योरी थी, दैट इज अ वेरी फेमस थ्योरी कंडीशनिंग से रिलेटेड। ये सारी थ्योरीज एंड कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे।
सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. अभी तक अगर आपने जूम कॉमर्स ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे करके रखा हुआ है एंड वहां पे आप स्टोर सेक्शन में विजिट कर सकते हैं. क्रैश कोर्स ऑन पेपर 1 एंड मेनी अदर कोर्सेज आर ऑलरेडी लॉन्च्ड. So we'll see you guys in the next session. Bye bye. Take care.